greet you in the glorious name of Jesus. मैं यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। We thank God for another week and another month that we have just started. हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस दूसरे हफ्ता के लिए जो इस नए महीने में हम दाखिल हो चुके हैं और इस नए महीने का हमने आगाज किया है। Now, Dr. Charles has asked me to teach on the subject called basic Christianity. और डॉक्टर चार्ल्स ने मुझे कहा है कि मैं आपको जो बेसिक क्रिश्चियनिटी है यानी बुनियादी मसीहत जो है उसके बारे में आपको पढ़ाऊं। It is very, very important that we as believers and disciples and the future leaders understand what is basic Christianity. और देखिए ये बहुत ही ज्यादा अहम है कि एक ईमानदार होते हुए हम यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए और हम मुस्तकबिल के जो कायदीन हैं उनको समझने की जरूरत है कि असल में जो बुनियादी क्रिश्चियनिटी या मसीहत है वो क्या है। This is a subject that we need to teach to our new disciples. और ये ऐसा मजमून है जिसको हमें पढ़ाने से पहले समझने की जरूरत है हम नए शागिर्दों को। Because every Christian believer must know what is the basic Christianity. क्योंकि हर एक नए ईमानदार को इस बात की जरूरत है कि वो समझे और सीखे कि असल में मसीहत की बुनियाद क्या है या बुनियादी तौर पे जो मसीहत है वो क्या है। Once we understand our foundation, it will help us to grow. और ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि जब हम बुनियाद से ही इसको समझेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा कि हम मसीह में बढ़ सकें। Because maturity, Christian maturity is very, very important. क्योंकि जो मसीहत में बुलोगत पाना है वो बहुत ज्यादा अहम है। But how can we grow into maturity until we have a solid, good biblical foundation? और तब तक हम मसीह में बलोगत नहीं पा सकते जब तक हम बाइबल मुकद्दस की जो ठोस बुनियादी है हम उसके बारे में नहीं सीखते। Remember, इस बात को हमेशा याद रखें। everyone who grows old not necessarily grows up. और देखें हर एक के लिए बढ़ना जरूरी है और इस तरह से जरूरत है कि वो मसीह में बलोगत को हासिल करे। Let me say it again. Everyone who grows old in his age not necessarily grows up. और देखें जिस तरह से मसीह में हम बढ़ते जाते हैं और एज में हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हम मसीह में बलोगत पाएं। We need to grow up also. Mentally, we need to grow up. और हमें जहनी तौर पे भी बढ़ने की जरूरत है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं उम्र में, इसी तरह से हमें जहनी तौर पे भी बढ़ने की जरूरत है। We need to check ourselves. Oh, no, I'm a Christian for last 10 years. How I handle controversy issues. और देखें हमें बहुत ज्यादा इस बात को चेक करने की जरूरत है कि अगर हम 10 साल तक एक मसीही हैं और 10 साल से मसीही हैं तो फिर जो बेसिक जो बुनियादी मसाइल हैं हम उसको किस तरह से देख रहे हैं। How I read the Bible now, how I understand the और अगर मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा हूं तो मैं किस तरह से इसको समझ रहा हूं। Hello, are you with me? यस यस नाउ आई एम हियरिंग यू।
Oh, awesome. How I read the Bible now, how I understand the Bible. और देखिए, अगर मुझे 10 साल हो चुके हैं तो मैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किस तरह से करता हूँ, और अगर मैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करता हूँ तो मैं उसको किस तरह से समझ रहा हूँ, How I understand my God now. और मैं किस तरह से अपने खुदा को कैसे मैं देख रहा हूँ और कैसे समझ रहा हूँ। When crisis hit my life, how I handle crisis. और जब मसाइल मेरी जिंदगी में आती है, मुसीबतें मेरी जिंदगी में आती हैं, तो मैं उन मुसीबतों का किस तरह से सामना करता हूँ। How I see my situation with the eyes of God, I worship and believe. और जिस तरह के हालात में से मैं गुजर रहा हूँ, क्या मैं उन हालात को खुदा की आंखों से देख रहा हूँ, और मैं किस तरह से खुदा की हमद कर रहा हूँ और किस तरह का ईमान रखता हूँ। How I see God's creation. How I see man, human beings, after और मैं being a Christian believer for last 10 years. और मैं 10 साल से मसीही हूँ, लेकिन मैं खुदा की जो मखलूकात है उसको किस तरह से देख रहा हूँ और किस तरह से समझ रहा हूँ। मैं जो दूसरे इंसान हैं उनको किस तरह से देख रहा हूँ, और मसीही ईमानदार होते हुए मैं 10 साल से मसीही हूँ, लेकिन मैं इन चीजों को किस तरह से देख रहा हूँ। How I see Christ. How is my relationship with Christ Jesus? और यीशु मसीह मेरी जिंदगी में क्या है, यीशु मसीह के साथ मेरा जो राब्ता है वो कैसा है। How I have a devotions, my time with Christ, with God's word, with praise and worship. और मैं अगर मसीही हूं 10 साल से, तो यीशु मसीह के साथ मेरा वक्त कैसे बीत रहा है, और मैं खुदा के कलाम पर किस तरह से अमल कर रहा हूं, और खुदा की हमद और खुदा की जो इबादत है वो किस तरह से, और मेरी जिंदगी के अंदर ये जो डिवोशंस हैं वो कैसे हैं। So this is how we will handle and we will see things if our basic is solid. और इस इन तमाम चीजों को देखना और इन बुनियादी जो ठोस चीजें हैं इन पर ध्यान करना इंतहाई अहम है, और इसको हम किस तरह से देखेंगे आइए सीखते हैं। So this is the course we call basic Christianity. और यही जो कोर्स है जो कि हम इसको कहेंगे ये बुनियादी मसीहत है या बेसिक क्रिश्चियनिटी, हम इस Now कोर्स को कहेंगे। let me introduce a comprehensive summary of the course. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका तारुफ बेसिक क्रिश्चियनिटी का, और मैं आपको मुकम्मल जो बाज़ाब्ता जो इसका खुलासा है वो आपके सामने रखूंगा। A strong foundation in Christian doctrine. जो कि मसीही जो डॉक्ट्राइन है उसकी एक बहुत ज्यादा, ये कोर्स जो है मजबूत बुनियाद है। A strong foundation of a discipleship. और हमारी शागिर्दियत की एक मजबूत बुनियाद है ये कोर्स। And practical Christian living. और जो अमली मसीही जिंदगी है, मैं ये कहूंगा कि ये उसकी मजबूत बुनियाद है। Now, we probably will have between 10 to 12 lessons. और इसमें हम पढ़ेंगे तकरीबन इसमें 10 से 12 जो असबाक हैं वो इस कोर्स के अंदर मौजूद हैं। Now, let me give you objective of the course. और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इस कोर्स के जो खास मकासद हैं वो क्या हैं। You can write down if you like. अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको पेंसिल पकड़ें और लिखें। It is also possible. I will do my best to prepare, and I will be able to give you a summary of the course. और मैं कोशिश करूंगा, और अगर मुमकिन हुआ तो एक बाकायदा से जो खुलासा है मैं इस कोर्स का तैयार करूंगा और वो आपको भेजूंगा। A solid. Now, the objective of the course is एक मजबूत, और एक जो इसका जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी मकासद हैं जो इस कोर्स के, वो that as a Bible school students or as a believer and disciple and a leader,
एक बाइबल मुकद्दस का स्टूडेंट होते हुए या एक ईमानदार होते हुए और मसीह यीशु का शागिर्द होते हुए और एक लीडर होते हुए You have a solid biblical foundation आपके पास जो बाइबल मुकद्दस की मजबूत बुनियाद है वो आपके पास होना बहुत in the जरूरी है। essential truth और ये वो जरूरी सच्चाई है जो कि आपको जानने की of जरूरत है Christianity और जो कि मसीहत की बुनियादी सच्चाइयां हैं ये that will help you to grow in your relationship with God. और ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होंगी कि आप यीशु मसीह के साथ खुदा के साथ राब्ता में बढ़ सकें So you can understand the gospel. और सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि आप खुशखबरी को समझें And live as a faithful disciple of Christ Jesus. और फिर आप जो मसीह यीशु का शागिर्द होते हुए वफादार शागिर्द होते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। So now I hope you understand what is the object, the goal, the purpose of these courses. और मुझे उम्मीद है कि अब आप इसका जो मकसद है जो खास मकासद है इस कोर्स के उसको आप बखूबी समझ चुके होंगे। So number one, essential truth of Christianity. और पहला ये जो नंबर वन है वो ये कि मसीहत की जो जरूरी और सच्चाई है Helping us to grow in a relationship with God. जो कि हमारी मददगार हो सकती है कि हम खुदा के साथ किस तरह से राब्ता में बढ़ सकें Understanding the gospel. और फिर हम खुशखबरी को अंजील को समझें And live as a faithful disciple of Christ Jesus. और फिर ये चीज कि आप एक वफादार जो यीशु मसीह का शागिर्द है उसके तौर पे किस तरह से जिंदगी को गुजार सकते हैं। Now, let me give you a little outline summary of the course. और आइए मैं आपको जो इस कोर्स का खुलासा है उसकी आउटलाइन जो है वो आपको देना चाहूंगा। So, number one, we will learn the Bible, God's word. सबसे पहले जो बात है कि हम खुदा के कलाम को यानी बाइबल मुकद्दस को सीखेंगे। It is very important that we understand what is God's word. और ये बहुत ज्यादा अहम है कि खुदा का कलाम जो है उसको हम समझें कि खुदा का कलाम क्या है। And the moment we understand what is God's word, what is the importance of God's word in our life, और फिर आप उस इन लम्हात में इस बात को समझें कि खुदा का कलाम मेरे लिए क्या है और खुदा का कलाम मेरी जिंदगी के लिए किस तरह से और किस तौर से अहम है। and the moment we know, we will grow in a relationship with the Lord. और फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम खुदा के साथ खुदावंद के साथ अपने राब्ता को बढ़ा सकते हैं और इसमें तरक्की कर सकते हैं। Number two, we will learn God, the triune God. और फिर नंबर दो पे हम सीखेंगे कि खुदा के बारे में सीखेंगे खुदा के बारे में। Number three, और नंबर तीन पे हम सीखेंगे we will study the creation, the sin, the man, and sin. और फिर हम इसके बारे में मुताला करेंगे यानी कि खुदा की तख्लीकात के बारे में और फिर हम गुनाह के बारे में और फिर हम आदम के इंसान के बारे में हम सीखेंगे। Number four, नंबर चार पे कैन यू एडमिट सर? हेलो, कैन यू एडमिट सर?
Can you hear me, sir? आ जाते हैं, उनके उधर सिग्नल का मसला है। Okay. Hello, hello. Yes, sir. Oh, the connection was disconnected. I'm so sorry. I'm so sorry. No problem. No And problem. then lesson number 4 is going to be Jesus Christ, our Savior. और जो चौथा लेसन होगा, सबक होगा, वो यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है, इसके We बारे will में। know who is Jesus, और हम सीखेंगे कि यीशु मसीह कौन है who is Christ. और यीशु मसीह कौन है। So this will be our lesson number 4. और ये हमारा चौथा सबक होगा। And then lesson number 5, we will learn the cross and the resurrection. और फिर जो हमारे पास चौथा सबक होगा, इसके बारे में, पांचवा सबक सॉरी होगा, वो इसके बारे में होगा, यानी सलीब और यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से होगा। Because understanding and learning about Jesus and not learning and understanding the cross and the resurrection of Jesus, they are connected together. They are inseparable. That's और देखिए, यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से और यीशु मसीह के सलीब के बारे में सीखने के जो इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है कि हम इसको सीखें, यीशु मसीह की सलीब और यीशु मसीह के जी उठने, ये दोनों जो है ये जुदा नहीं हो सकते, यानी दोनों के बारे में हमें सीखने की जरूरत है। so. This will be our lesson number 5. और ये हमारा पांचवा सबक होगा। Then lesson number 6, we will learn salvation by grace. और फिर हमारा जो छठा सबक होगा, लेसन होगा, वो होगा कि नजात फजल के जरिया से। So it's important that we understand our salvation. और ये बहुत ज्यादा अहम है कि हम इस बात को समझें, यानी हमारी जो नजात है उसके बारे में हम समझें, We understand God's grace. और हम इस बात को समझें और सीखें, यानी खुदा के फजल के बारे में। There are so many believers, after so many years of their Christian life, they battle with the question of grace.
और देखें, बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो साल साल से मसीही हैं और मसीही जिंदगी को गुजारे हैं, लेकिन हमेशा से उनका एक ही सवाल रहता है और उस सवाल में रहते हैं, यानी उनके पास सवाल होता है जो फजल है उसके बारे में वो So सवाल करते रहते हैं। biblical understanding of God's grace. और जो बाइबल मुकद्दस के बारे में इल्म है या तलक है या अंडरस्टैंडिंग है, वो खुदा के फजल के बारे में। Now, it was not anything new. Even when Paul is writing to Romans, he addresses this question. और देखें, ये कुछ भी इसमें नया नहीं है। जब पौलुस रसूल जो है वो रोमियो को लिख रहा है, तो फिर वो इसके बारे में एक सवाल उससे करते हैं। Because the church at Rome, they were battling with the same question. और देखें, जब क्योंकि वो रोम के अंदर है और रोम की जो कलीसिया है वो भी उससे यही सवाल कर रही है पौलुस रसूल से। Because they could not understand biblically what is the grace of God. क्योंकि वो इस बात को, यानी बाइबल मुकद्दस के बारे में जो खुदा का फजल है बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, वो उसको नहीं समझ सके। That's why Paul had to say, should we keep on sinning because we are under grace? और देखें, क्योंकि वो इस बात को, यानी खुदा के फजल के बारे में वो समझ नहीं पा रहे, इसीलिए पौलुस रसूल उनसे ये कहता है, क्या फिर ये फजल है तो फिर क्या तुम गुनाह करते जाएं In या other हम गुनाह words, करते जाएं? in और other words, Paul is saying that grace is not a license to sin. और देखें, असल में पौलुस रसूल उनको ये समझाना चाहता है दूसरे अल्फाज में कि जो फजल है असल में ये नहीं है कि गुनाह का कोई लाइसेंस है। So it's important that we understand what is God's grace. और इसीलिए ये बहुत ज्यादा अहम है कि हम इस बात को समझें कि असल में खुदा का जो फजल है वो क्या है। So we are not trapped in any kind of false doctrine. और इसीलिए हम किसी तरह का जो झूठी डॉक्ट्राइन है उससे उसको आपको उसमें आपको फंसाना नहीं चाहते। So our lesson number 7 will be repentance and faith. और जो 7वां लेसन होगा वो तौबा के बारे में होगा। What is repentance? कि असल में जो तौबा है वो क्या है, What is our faith in Christ Jesus? और हमारा जो यीशु मसीह पर ईमान और भरोसा है वो क्या है। And then lesson number 8. और इसी तरह से जो 8वां लेसन होगा, We will study the doctrine of the Holy Spirit. और फिर जो 7वां सबक होगा उसमें हम जो पाक रूह है उसके बारे में, जो डॉक्ट्राइन है उसके बारे में, यानी पाक रूह के बारे में हम सीखेंगे। Once we've been saved, we have repented, we have put our faith in Christ. जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं और निजात पाते हैं, तो फिर हम गुनाहों पे पछताते हैं और फिर यीशु मसीह के ऊपर हमें ईमान रखने की जरूरत होती है। And then we need to understand what is the Holy Spirit. और फिर हमें इस बात को समझने की जरूरत होती है कि पाक रूह क्या है, पाक रूह कौन है। And this is what we will be learning in lesson number 8. और इसी तरह से जो 8वां लेसन है वो हम इसके बारे में सीखेंगे। Now, lesson number 9 will study the church. और फिर जो 9वां लेसन होगा उसमें हम कलीसिया के तलक से सीखेंगे और कलीसिया के बारे में मुतालिया करेंगे। We will study what is the church. हम सीखेंगे कि असल में कलीसिया क्या है, Why my commitment to the local church is important. और मेरी जो लोकल चर्च है या लोकल कलीसिया है उसमें उसकी क्या अहमियत है। There are many people,
they are Christian believer for a long, long time, but they are never committed to one church. और देखें ये देखने में आया कि बहुत सारे लोग जो साल साल से मसीही ईमानदार होते हैं और बहुत ज्यादा चर्च जाते रहते हैं, लेकिन वो चर्च के साथ कभी भी मुखलिस नहीं होते। So we need to understand why I need to be committed to the body of Christ, to the church. और फिर इस बात की सीखने की जरूरत है कि क्यों अपनी कलीसिया के साथ यानी मसीह के बदन के साथ मुखलिस होने की क्यों जरूरत है। And let me say, of course we will study more, but let me say at this point when I'm giving an outline और देखिए that the क्योंकि हम इसके बारे में सीख रहे हैं, हम इस पॉइंट के बारे में जो अभी मैं आपके सामने आउटलाइन रखने जा रहा हूं, मैं आपको देने वाला हूं, उसके बारे में हम सीखेंगे। once we are committed to the church, local church, और जब हम कलीसिया के जो लोकल हमारी कलीसिया है उसके साथ हम मुखलिस होते हैं, in a local church we discover our spiritual giftings. और फिर देखें जब हम अपना जो लोकल चर्च है उसके साथ, जब हम कलीसिया उसके साथ मुखलिस हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो रूहानी नेमतें हैं, रूहानी पाकरू की नेमतें हैं, हम उनके बारे में सीखते हैं और वो हमारी जिंदगी में आती हैं। Not only in a local church our spiritual gifts are discovered, but they are also developed in a local church. और देखें जब हम अपने लोकल चर्च के साथ, कलीसिया के साथ मुखलिस होते हैं, तो ना सिर्फ पाक रूह की नेमतों से हम भरते चले जाते हैं, बल्कि हम फिर जो हमारा चर्च होता है हम उसकी तरक्की का बायस होते हैं। It causes our personal growth. और यही चीज है कि फिर हम साथी तौर पर, हम रूहानी तौर पे बढ़ते चले जाते हैं। When I grow personally, I will also help the local church to grow. देखें जब हम साथी तौर पे, रूहानी तौर पे बढ़ते चले जाते हैं, तो ना सिर्फ हम खुद बढ़ते हैं, बल्कि हमारी जो तरक्की है, रूहानी तरक्की, उसका फायदा किसको होता है? हमारे लोकल चर्च को भी उसका फायदा होता है। But it is important that we are committed to a local church. लेकिन अहम यह है कि हम अपने लोकल चर्च के साथ वफादार हों। But before we are committed, we need to understand what is the church. लेकिन इससे पहले कि हम अपने चर्च के साथ मुखलिस हों, इस बात को जानने की इंतहाई जरूरत है कि पहले हम इस चीज को समझें कि असल में चर्च, कलीसिया है क्या। This is the reason at the very outset, when I started the course, I shared with you that every believer must have this course in a local church. और देखें यही वजह है कि मैंने इस कोर्स को आपके लिए सेट किया ताकि हम सीखें, और इस कोर्स को पढ़ाना शुरू किया ताकि हम इस बात को सीखें, यानी हर ईमानदार ये चीज सीखे कि असल में उसको अपने जो लोकल चर्च है उसमें रहकर एक मसीही जिंदगी किस तरह से गुजारनी। And I want to say, if possible, use this course to disciple the believers. It should not be only for the Bible school, but it should be for every believer in a local church. और देखें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि खुदा के खादिम ने बहुत जबरदस्त बात की है कि अगर पहले आप इस चीज को समझ जाएंगे, इस कोर्स को, कि इसकी जरूरत क्या है, तो फिर जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, यानी बेसिक क्रिश्चियनिटी, और इसमें जितने भी मजामीन हैं और जितने भी कोर्सेज हैं, जब आप पढ़ लेंगे, तो ना सिर्फ बाइबल स्कूल में आपके लिए मददगार होगा, बल्कि जब आप नए शागिर्द और नए ईमानदारों को यीशु के पास लाएंगे, तो ये आपके लिए इंतहाई मददगार होगा। So it's my prayer that every church use this course to teach every member of the church. और मेरी ये दुआ है कि आप में से हर एक जो ईमानदार है वो इस कोर्स को पढ़े, सीखे और फिर अपनी जो लोकल कलीसिया है उसमें जरूर हर एक मेंबर को पढ़ाए। So 2 courses in every local church for every believer, they are very, very important.
और ये जो दो कोर्सेज हैं, ये एक लोकल चर्च के लिए इंतहाई बहुत ज्यादा अहम है और हर एक ईमानदार के लिए इंतहाई इंतहाई अहम है। Number one, basic Christianity. नंबर वन यानी जो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, यानी बुनियादी मसीहत है। Number two, discipleship. और नंबर दो पे जो दूसरा कोर्स है वो शागिर्दियत। So almost every year in our Wednesday Bible study or Friday Bible study, whenever you have a Bible study, it is important that we teach this course to our church members. और देखें, अक्सर जब आप वेनसडे को यानी बुध को या जुमे वाले दिन आप बाइबल स्टडी लेते हैं या बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करवाते हैं अपने चर्च में, तो इस बात को बहुत ज्यादा अहम जाने कि ये दोनों कोर्सेज जो हैं हर एक हमारे जो मेंबर हैं उसको पढ़ने की जरूरत है, यानी हम लीडर्स को उनको पढ़ाने की जरूरत है। Now, lesson number 10 is going to be prayer and worship. और जो 10वां लेसन है वो है दुआ और खुदावंद की इबादत करना, वर्शिप करना। Do you understand why I said that this course need to be taught every year to every member of the church? और क्या आपने मेरी इस बात को समझा कि क्यों ये कोर्स जो है हमें हर साल हर एक मेंबर को यानी कलीसिया के हर एक मेंबर को पढ़ाने की जरूरत है? Because lesson number 10 is prayer and worship. क्योंकि जो 10वां सबक है वो इसके दुआ के बारे में है और वर्शिप के बारे में है। We need to learn and understand what is prayer. हमें इस बात की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि असल में दुआ है क्या, so we can establish a daily prayer life. और इस तरह से हम जो अपनी रोजाना की दुआ या जिंदगी है हम उसको बढ़ा सकते हैं। How can we worship God sincerely and continuously? और ये इस तरह से हमारे लिए मददगार साबित होगा कि हम किस तरह से मुखलसाना तौर पे खुदा की इबादत कर सकते हैं, खुदा की हम किस तरह अपनी जिंदगी में जारी और सारी रख सकते हैं। So, in order for us to establish in our daily life, we need to understand the importance of prayer and worship. और इसलिए कि हम अगर इसको अपनी रोजाना की जिंदगी में हम दुआ या जिंदगी को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर इस बात को हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि इसकी अहमियत क्या है, दुआ और वर्शिप की रूहानी जिंदगी में क्यों अहम है ये दोनों। So lesson number 11 will be Christian character and discipleship. और जो 11वां सबक है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा, यानी कि मसीही किरदार क्या है और शागिर्दियत क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे। Understanding how I need to put God's word in my practice. और फिर समझना कि किस तरह खुदा के कलाम को हम अपनी अमली जिंदगी में ला सकते हैं। How I need to obey God's word. और मुझे क्यों जरूरत है कि मैं खुदा की ताबेदारी करूं, खुदा के कलाम की ताबेदारी करूं। How I need to build my spiritual discipline. और किस तरह से मैं अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर जो नज्मो जब्त है, रूहानी नज्मो जब्त है, उसको कैसे मैं तमीर कर सकता हूं। This will cause us to have a solid, good Christian character. और यही वो बुनियादें हैं खास जो कि एक मसीही किरदार के लिए, एक ठोस अच्छे किरदार के लिए जरूरी हैं। Have you ever thought क्या आपने कभी सोचा that the Bible talks about biblical characters in such a clear, crystal way? और देखें, क्या आपने इसके बारे में सोचा कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बड़ी वाज़िया तौर पे जो मसीही किरदार है उसके बारे में बात करती है। No, there is a character of David, there is a character of Saul, there is a character of Elijah, there is a character of Elisha. और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर दाऊद का किरदार है, फिर साउल का किरदार है, और फिर हम देखते हैं एलिया को हम देखते हैं, और फिर हम एलीशा को देखते हैं। Now, the Bible talks about these characters in such a way that we can understand, oh, they had flaws in their characters.
और देखें, जब हम इन किरदारों के बारे में बात करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनके किरदार के अंदर जो खास चीजें हैं उनके बारे में हम सीखते हैं। Because Bible is so mean clear about these things. Bible, the word of God is not hiding the weaknesses of these leaders. और देखें, बाइबल मुकद्दस जो है वो बहुत वाज़िया है। देखें, वो किसी भी किरदार के बारे में जब बात करती है तो उसकी कमजोरियों के बारे में भी बताती है कि, और फिर उनको, उन कमजोरियों को छुपाती नहीं है, बल्कि उसके किरदार को बड़े वाज़िया तौर पे वो पेश करती है, यानी बाइबल Why? मुकद्दस। No, why? लेकिन सोचिए कि क्यों बाइबल मुकद्दस हर चीज को वाज़िया, यानी कमजोरियों को भी, खामियों को भी सामने रखती है, छुपाती नहीं है। The reason is that we learn from these characters. और वजह यही है कि हम उनके किरदार से, उनकी जिंदगियों से सीखें, उनकी यानी खामियों से और खूबियों दोनों से हम सीखें। Why somebody had a fall and why somebody had a success. और देखें, हम बाइबल मुकद्दस में हम जब किरदार के बारे में पढ़ते हैं, जैसे दाऊद है, साउल है, एलिया है और अलीशा है, तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से कोई शख्स जो है वो गिरा और किस तरह से फिर कोई शख्स जो है वो कामयाब हुआ, सक्सेसफुल हुआ। So it's very important that in our Christian life we understand Christian character and discipleship. और देखिए, ये बहुत ज्यादा अहम है कि हम मसीही जिंदगी को सीखें और मसीही किरदार के बारे में सीखें और शागिर्दियत के बारे में सीखें। Now I'm talking about Christian character, which we will be learning. और देखें, हम बात करेंगे अभी जिसके बारे में हम मसीह किरदार के बारे में सीख रहे हैं, हम सीखेंगे मसीह किरदार के बारे में। For example, David and Saul. मिसाल के तौर पे जब हम दाऊद के बारे में और फिर हम साउल के बारे में हम सीखते हैं। King Saul, the very first king of Israel. और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जो साउल बादशाह है वो इसराइल का सबसे पहला बादशाह हुआ। In his character, he had a big flaw, had a big weakness. He never overcame this weakness. और देखिए, हम जब उसके किरदार के बारे में बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी, और वो कभी उस कमजोरी पे गालिब नहीं आया और वो कमजोरी उसकी जिंदगी में मुतवातिर तौर पे चलती रही। My friends, if we do not control our flaws, our weaknesses will control us. और देखिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपनी कमजोरियों पे गलबा नहीं पाते, उनको कंट्रोल नहीं करते, तो फिर वो कमजोरियां जो हैं वो एक वक्त आता है वो फिर हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं। And these controlled weaknesses can destroy our character, our leadership, our life. और देखें, जब कमजोरियां हमें कंट्रोल करने लगती हैं तो फिर ये हो सकता है कि हमारा किरदार जो है वो तबाह होने लगे और हमारी जो कायदाना सलाहियतें हैं, यानी लीडरशिप जो है, वो उसको नुकसान हो और फिर हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो तबाह होने लगे। For example, मिसाल के तौर पे Saul had anger issue. और देखिए, हम देखते हैं कि साउल की जिंदगी में जो बड़ा फ्लॉ था, यानी खामी थी, वो गुस्सा था कि वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता He था could not control his anger. और वो कभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता था। Even he had such uncontrolled anger. और चूंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था और बेकाबू हो जाता था, Do you know one day what did he say to his own son Jonathan? और फिर एक दिन वो अपने बेटे जो जॉनथन था उसने कहा, He called Jonathan and he spoke with very bad words. और देखें, फिर उसने Let me- यूनतन को बुलाया और बड़े ही बुरे अल्फाज उससे कहे, आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिएगा।
chapter number 1 Samuel chapter number 20. पहला सैमुअल उसका 20वां बाब। Verse number, let's say verse number, read verse number from 34. वर्स चैप्टर 20 वर्स Yes. 34। Yes, please. ओके। सो यूनतन बड़े गुस्से में दस्तरखान पर से उठ गया और महीना के उस दूसरे दिन कुछ खाना ना खाया, क्योंकि वह दाऊद के लिए रंजीदा था, इसलिए कि उसके बाप ने उसे रुसवा किया। Continue. और सुबह को यूनतन उसी वक्त जो दाऊद के साथ ठहरा था मैदान को गया, और एक छोकरा उसके साथ था। और Actually read verse number 30, please. 30वीं आयत। तब साउल का गुस्सा यूनतन पर भड़का और उसने आपस उससे कहा, ए कज रफ्तार चंडालन के बेटे। Oh my gosh. यस, Stop here. ओके। You see how angry he is? यस। He's talking to Jonathan, his own son. और देखें ये किस कदर गुस्से में था कि उसने अपने बेटे यूनतन से, यानी यूनतन को उसने कहा चंडालन के बेटे। Now let me tell you, the English word that is used here, that we have word chandalan. Actually, this is a word in our families in America and Europe we don't speak. Is a very bad word. और देखें ये जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, यानी सौल ने अपने बेटे के लिए, ये यहाँ पे खानदानों में ये बहुत ही ज्यादा बुरा लफ्ज है, और अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर इस लफ्ज को इंतहाई बुरा माना जाता है। Even in Pakistani language is a very bad word, that he is talking about his own wife, that your mother is like that. यस। और देखें पाकिस्तान के अंदर भी ये जो अल्फाज है, ये जो उसने जबान इस्तेमाल की है, ये बहुत ही ज्यादा बुरे हैं कि वो अपनी ही बीवी, यानी उसकी माँ को, यानी अपनी ही बीवी के लिए ये बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। Why? लेकिन सोचे कि क्यों? He had uncontrolled anger. क्योंकि उसके अंदर जो गुस्सा है वो बेकाबू है, और वो बेकाबू जो गुस्सा है उसकी वजह से ये अल्फाज कह रहे हैं। But at the same time, the Bible says, लेकिन 2 times, the Bible says 2 times, God put Saul, King Saul, in the hands of David, the king. लेकिन ये वही वक्त था जब बाइबल मुकद्दस ये कहती है, ये वही वक्त था जब साउल अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकता था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो फिर खुदा ने साउल की जगह एक और बादशाह को मुकर्रर किया, और फिर उसने दाऊद को चुना। No, I'm trying to say that 2 times David had the opportunity to kill Saul. और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जो दाऊद था, 2 दफा खुदा ने वक्त दिया कि दाऊद जो था, दाऊद के पास ये मौका था कि वो साउल को कत्ल कर दे या मार दे। But David had a control anger. लेकिन देखें कि जो दाऊद था उसको अपने गुस्से पे काबू पाने की उसके अंदर ताकत थी। He was young, but at the same time he had control. देखें वो जवान था, लेकिन उसके पास गुस्सा पाने पे पूरा कंट्रोल था। The Bible says that Saul wanted to kill, he hated David so much. और देखें बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि साउल जो था वो दाऊद को मारना चाहता था। क्यों?
क्योंकि साउल जो था वो दाऊद से इंतहाई नफरत करने लगा था। Even though David became part of his family now, his son-in-law. और देखें, हत्ता कि जो दाऊद था वो उसके खानदान का हिस्सा था, यानी उसका दामाद था, But he hated David. लेकिन वो चूंकि दाऊद से नफरत करता था, इंतहाई नफरत, He wanted to kill him. और इसीलिए जो साउल था वो उसको मारना चाहता था। 2 times David had the opportunity. और देखें, लेकिन दाऊद के पास 2 दफा मौका था कि वो साउल को कत्ल करे और मार डाले। I'm talking about the character. लेकिन देखें कि मैं आपके साथ जो किरदार है, मसीही किरदार है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। The Bible, we learn that David could think, oh, this is God's opportunity for me to kill my enemy and to get the throne. देखिए, बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि दाऊद ये सोच सकता था कि खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने दुश्मन को मार दूं और फिर मैं जो तख्त है वो उसको हासिल कर लूं। वो सोच सकता था, He did not say that. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ना उसने ऐसा कहा। Sometimes we assume things. और कभी कभी हम चीजों को देखते हैं, We और just imagine, we assume. यस, और कभी कभी हम चीजों को खुद से सोचने लगते हैं अपने तौर पे, Which are not true. लेकिन हो सकता है कि वो दुरुस्त ना हो, But that's a character issue. और ये हो सकता है कि वो इन किरदार के मसाइल हों, उनके अंदर खामियां हों। Anger. और गुस्सा, He's speaking such bad words. And just imagine, Bible is so honest that Bible talks about the real words that Saul, he spoke to his son about his own wife. और देखिए वो कितने बुरे अल्फाज कह रहा है, और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बहुत ज्यादा वाज़िह है और ईमानदार है कि वो इसकी खामियों के बारे में भी बता रही है कि किस तरह से वो अल्फाज जो है उसने अपने बेटे के साथ बोले, उसने अपनी बीवी के बारे में वो अल्फाज जो है It is very बोले। So as Christian leader, we need to learn and understand from these characters. और एक बाइबल मुकद्दस के में एक मसीही लीडर होते हुए, कायद होते हुए, हमें जरूरत इस बात की है कि हम समझें और सोचें, इन किरदार से सीखें। So our lesson number 11 will be Christian character and discipleship. और जो 11वां लेसन होगा वो यही होगा, यानी मसीही किरदार के बारे में और मसीही शागिर्दियत के बारे में। Now lesson number 12 will be the second coming of Christ. We call it eschatology. और जो 12वां लेसन होगा वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में होगा। I think my time is gone. Is that right, or I still have some? Yes, I think 8:04 now. His time is gone? We have started at 7:11, so maybe we can take 5 minutes more. Oh, we can take. Okay. All right. So this is going to be the outline of our lesson. और ये वो तमाम नकात थे जो कि हमारे जो लेसन है उसकी आउटलाइन थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। No, do you understand why I said that this course we must teach to each member of our church in a Bible study? और इसीलिए क्या आप समझ चुके हैं कि क्यों जरूरी है कि बाइबल मुकद्दस के ये जो कोर्सेज हैं वो हम में से हर कलीसिया के अंदर हर मेंबर को इसका मुतालिया करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। Now we were talking about Saul, King Saul and King David. और अभी हम बात कर रहे हैं यानी साउल बादशाह के बारे में और दाऊद बादशाह के बारे में हम बात कर रहे हैं। King Saul had major character issues. और देखें जो साउल बादशाह है उसके पर्सनैलिटी के अंदर यानी किरदार के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे इशू थे, मसाइल थे उसके किरदार के बारे में, एक खास। And one of the issue was anger issue. और जो खास जो इशू था उसके किरदार के अंदर खामी थी वो था गुस्सा। Where anger come from? What is the source of anger?
और सोचें कि ये गुस्सा कहाँ से आता है, कौन सा ऐसा जरिया है जहां से ये गुस्सा आता है। Let me tell you, this anger comes from a source called bitterness. और देखें कि ये जो गुस्सा है कहाँ से आता है, ये तलखी से Do you पैदा remember? होता है। Do you know the Bible talks about the root of bitterness? और आप समझ सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस, याद रखें कि इसके बारे में, यानी कि जो तलखी है इसके बारे में बात करती है। When we continue to be bitter and bitter and bitter. So in other words, और जब bitterness, हम please continue. ओके जब हम तल्ख हो जाते हैं, अपनी तबीयत के अंदर तल्ख हो जाते हैं, तो दूर से अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम उस गुस्से को जारी रखते हैं। In other words, bitterness is unresolved anger. और हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो तल्खी है असल में एक ऐसा गुस्सा है जो कि कंट्रोल नहीं हो सकता। Is it clear? Everybody understand this? क्या आप सबको ये समझ आ गई है कि जो गुस्सा है असल में क्या है, जो बिटरनेस है, तल्खी है। So we can never take these things light in our life. और देखें, अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें इस बात को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, लाइट नहीं लेना चाहिए। We need to write down many times. Lord, set me free. Keep writing. Lord, set me free from anger. और फिर हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के आगे झुकें और खुदावंद से कहें कि वो हमें इस गुस्से से आजादी और इस खामी से रिहाई दे। So, number one, we speak and we ask God. Number two, we write it down. Lord Jesus, set me free from anger. Lord Jesus, keep writing 10, 20, 30 times and rip it off, throw it in the bin. और देखें, पहले बोलें और फिर इस बात को लिखें। आप 10 दफा लिखें, 20 दफा लिखें, 30 दफा लिखें और लिखते चले जाएं कि खुदावंद मुझे इस खामी से आजादी और रिहाई दे। And not only anger, but bitterness. और सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि खुदावंद से कहें कि वो आपके अंदर से तलखी को भी खत्म करे। And together with bitterness, some other issues. और जो तलखी है, इसके तलखी के साथ साथ कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो कि खामी हो सकती हैं रूहानी जिंदगी के अंदर। So it is very important for our Christian character, we understand our weaknesses. और ये जो मसीही किरदार है उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम इन चीजों के बारे में भी समझे कि कौन कौन सी ऐसी खामी है जो मसीही किरदार के बारे में इंतहाई खतरनाक है। So we write our weaknesses and we pray every day, Lord, set me free from these issues. और हमें ये चाहिए कि हम अपनी कमजोरियों को लिखें और फिर उनके लिए दुआ करते रहें, हर रोज दुआ करते रहें कि खुदावंद मुझे इन तमाम खामियों से रिहाई और मखलिसी और खलासी दे। When I read these words, 1 Samuel chapter number 20, verse number 30, I learned one thing, that why sometimes, please. और जब मैंने पहले सैमुएल 20वां बाब उसकी 30वीं आयत को पढ़ा तो फिर मैं सोचने लगा, why mothers, why fathers speak negative bad words to their children. और फिर मैं सोचने लगा कि क्यों जो माएं हैं और जो बाप हैं वो क्यों मनफी अल्फाज जो है अपनी औलाद के लिए बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं। The problem is unresolved anger. और मसला यहाँ पे ये है कि उनके अंदर एक ऐसा गुस्सा है जो कि ना खत्म होने वाला है। Unresolved issues of character. उनके किरदार के अंदर ऐसी खामियां जो उनके अंदर हमेशा हमेशा बनी रहती हैं। So I want to advise you, please write down your issues. What are your issues? लेकिन मैं आपको एक नसीहत करता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी जो खामियां हैं उनको लिखें and pray.
कि कौन सी ऐसी खामी है, और फिर आप क्या करें? दुआ करें। The Bible says you do not have because you do not ask. और Ask and it will be given to you. और देखें, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि तुम्हारे पास है नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। Ask. मांगो तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Sometimes we think this is only about money. ओह यस, कभी कभी हम यही सोचते रहते हैं, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम क्या मांगते हैं, हम सिर्फ पैसा ही मांगते रहते हैं। But God is talking about ask that I set you free from these issues. लेकिन खुदा आपसे क्या कह रहा है कि आप क्या करें कि जब आप खुदा से कहेंगे इश्यूज के बारे में, खामियों के बारे में, तो खुदा आपको इस पे कंट्रोल देगा। Now, why I felt like I want to share this with you? और मैं क्यों आपके साथ बात कर रहा हूं, और कि आप इस चीज को महसूस करें। Because I believe in you, I believe that God is going to use you as a big leader. क्योंकि मैं ये ईमान रखता हूं और ये मेरा इत्तेकाद और भरोसा है कि खुदा आपको एक बड़े लीडर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। So when you are becoming a big leader, लेकिन जब आप एक बड़े लीडर और मसीह यीशु की खिदमत के लिए एक बड़े लीडर बन जाएंगे, then these issues must be dealt with. लेकिन ये ऐसे जो मसाइल हैं, खामियां हैं, ये आपको गिराने की कोशिश करेंगी। Let's pray. आए हम दुआ करें। Father, I want to thank you for the class this evening. ऐ खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की क्लास के लिए। Thank you for every student. ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार होता हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए। They have a bright, great, big future. ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि इनका रोशन रूहानी मुस्तकबिल हो। Dear Lord, I pray that you bless them as we are studying basic Christianity in the month of August. ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि जो हम ये कोर्स सीख रहे हैं, हर स्टूडेंट सीख रहा है बुनियादी मसीहत के बारे में। Bless them, Lord. ऐ खुदावन, तू इनको बरकत दे के समझ सके। Give them a great week. ऐ खुदावन, इनको एक अच्छा वीक दे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के जलाली नाम में, Amen. आमीन। आमीन। God bless you so much. Thank you. God bless you too, sir. God bless you, Pastor. Is my joy. Let It's me see if the recording is off. yes. God bless. God Thank you bless you. very much, sir. Thank you. Oh, you are very welcome, sir. God bless you. मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये 12 अबवाब मिस ना करना। पास्टर खालिद शहीन खुदावंद ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है, पूरी दुनिया में खुदा का Yes. कलाम पेश कर रहे हैं। तो बराए Yes. मेहरबानी इन 12 क्लासेस में 12 अबवाब में आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अबवाब हैं आपकी जिंदगी को मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ बदलने वाले हैं। हालेलुया। Amen. Yes. थैंक यू सर। Yes. थैंक यू वेरी मच। Amen. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. God bless Powerful, you. powerful teaching. God bless you. Okay. आपको खुद ही लीव करना पड़ेगा सब।